सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम सुप्रिया है और जो बुक मैं पढ़ रही हूँ लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला डेल कार्नेगी की बुक है और आज इसका खंड 1 पढ़ा है। और इसका एक जो टॉपिक मैंने पढ़ा है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो है अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत पर लात नहीं मारे। तो इस लाइन से हमें पता चल गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हमने वो मधुमक्खी के छत पर लात मार दी तो क्या हाल हो सकता है हमारा, हम सभी को पता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी है। अगर हमने मान लो किसी की निंदा की तो वो सामने वाला कभी भी हमें सुनने के लिए रेडी नहीं होता है और पता नहीं कि आगे हमारी उसके साथ बनेगी या नहीं बनेगी। तो हम किस ऐसे तरीके से उनसे बात करें कि उसको वो चीज़ समझ में भी आ जाए और वो उसको एक्सेप्ट भी कर ले और उसको बुरा भी नहीं लगे। तो वैसे यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज दी गई है, लेकिन एक स्टोरी मैं शेयर करूँगी जो बहुत ही सिंपल है और वो समझने में भी आसान है। सो हमने ये भी देखा होगा कि एक इंजीनियरिंग कंपनी होते हैं जहाँ पे वो इंजीनियर्स होते हैं, वो हेलमेट पहन के काम करते रहते हैं। तो यहाँ का जो हेड होता है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है और उसको बर्दाश्त नहीं होता है जब भी अगर वो कोई देखे कि किसी ने हेलमेट नहीं पहना है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है, वो डांट लगा देता है और कहीं ना कहीं फिर वो बोलता है कि अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे बता देते हैं। सो उसके डर से जो लोग हैं उसको देखते बराबर हेलमेट तो पहन लेते हैं, लेकिन उसके बाद जाने के बाद वो हेलमेट उतार देते हैं। तो ये बात उसको पता चलती है तो वो सोचता है क्यों ना मैं कुछ अलग तरीके से इनको समझाने की कोशिश करूँ। तो एक बार मैं ऐसे ही जाती है, अगली बार जब वो जाते हैं तो कुछ कर्मचारी होते हैं वहाँ पे जो हेलमेट नहीं पहनते हैं। तो वो जाता है और बड़े प्यार से उनको बोलता है कि क्या ये हेलमेट आरामदायक नहीं है, क्या इसकी फिटिंग सही नहीं है। और बड़े मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि ये जो हेलमेट है ना आपकी सुरक्षा के लिए है, अगर आप इसको नहीं पहनोगे तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और इतने प्यार से जब मुस्कुरा के वो ये बात उन लोगों को बोलते हैं तो जो सारे कर्मचारी हैं अपने मन से उस दिन से हेलमेट पहनना स्टार्ट कर देते हैं और कोई भी दुर्घटना फिर नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस छोटे से एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि किस तरीके से हमें बात करनी चाहिए। किसी को निंदा करके, किसी को डांट फटकार करके अगर हम किसी को कोई चीज़ समझाने जाएंगे तो वो नहीं समझेंगे, वो वहाँ तक समझेंगे लेकिन उसके बाद फिर से वही सब करेंगे। तो यहाँ पे और एक चीज़ बोली गई है कि जैसे हमें लगता है कि हम कभी भी अपने आप को दोष नहीं देते हैं। अगर कोई ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे लगता है कि नहीं मैं सही हूँ, वो सामने वाला गलत है, उसकी ही गलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कभी कुछ ऐसा किया हो तो थोड़ा सा रुक जाइए, उस चीज़ को समझिए कि क्या क्या सही है और क्या गलत है। मतलब हम बहुत ही ज़्यादा ये हो जाते हैं कि नहीं, हम लगे रहते हैं कि मैं सामने वाले की गलती निकाल के रख दूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि गलती हमारी होती है और वो हमें नहीं दिखती है। तो हमें ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, सोच समझ के किसी से बात करनी है, कुछ भी नहीं बोल देना है। अगर किसी को गलत साबित करना है सो वो कहते हैं ना कि अगर आप एक उंगली किसी को दिखाओगे तो 4 उंगलियां आपके साइड आएंगी, है ना। तो इसी तरीके से अगर आप किसी को गलत साबित करने जा रहे हो तो पहले खुद को देखो कि क्या इसमें मेरी गलती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। तो ये टॉपिक मैंने आज आपसे शेयर किया। कल मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।